सियावर रामचंद्र की जय। ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्माशंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं बन्दं प्रथम भरत के चरना जासु नेम्रवत जाई न बरना। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज के इस राम कथा सत्संग के ऑनलाइन मानस पटल पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, सादर चरण स्पर्श करती हूँ। आइए अभी हमारे बीच आदरणीय गुरुजी बहुत सुंदर भगवान राम की कथा को हमें सुनाकर कृतार्थ कर रहे थे। इसी कड़ी में फिर एक बार राम कथा सत्संग के द्वारा मुझे प्रभु की कथा गाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए, जैसा कि आदरणीय पटेल गुरुजी कह रहे थे कि श्री भरत जी की कथा बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजात। ये चौथी बार इस प्रसंग का संतों के द्वारा वाचन हो रहा है, तो मैं बड़भागी समझती हूँ अपने आप को कि श्री भरत जी की महिमा आज मुझे भी गाने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि ये सौभाग्य से मिलता है भरत जी का प्रसंग कहने का जो अवसर है। संत कहते हैं भरत जी के चरित्र को जो भी मनुष्य प्रेम से सुनता है, जो भी मनुष्य प्रेम से गाता है, उन दोनों को ही भगवान की निर्मल भक्ति, भगवान की पावनी भक्ति प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से मैं अपने आप को धन्य पाती हूँ। भरत जी के चरित्र को जब भी मुझे कहने का अवसर मिलता है तो मुझे संत कबीर जी का वो दोहा याद आता है, वो उनका एक भजन याद आता है कि मन मगन भया तो क्या बोले, हंसा डोले मान सरोवर ताल तलैया का डोले, मन मगन भया तो क्या बोले। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मन बहुत मगन हो जाए कथा गाते गाते या कथा सुनते सुनते,
तो जो कथा गायक होता है, जो कथावाचक होता है, इतना मगन हो जाता है कि उसके मुख से शब्द निकलना बंद हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति भी आती है संत खासकर भरत जी जैसे संत की कथा के समय कि मुख से वचन नहीं निकल पाते, समझ नहीं आता कि कौन से पक्ष को रखा जाए, कौन से पक्ष को छोड़ा जाए, क्योंकि अथाह सागर के समान इनका चरित्र है। तो और ऐसा भी है कि हंसा डोले मान सरोवर ताल तलैया का डोले। भरत जी का चरित्र तो मान सरोवर के समान है और बाकी जो छोटी-छोटी रामचरितमानस की अन्य कथाएँ हैं वो तलैया के समान है। पर सभी चूँकि रामचरितमानस का जल ही अपने अंदर समाहित किए हुए है, इसलिए सभी कथा आदरणीय है, सभी कथा श्रवणीय है। तो जो स्थिति माँ शबरी की हुई वही स्थिति शायद मेरे साथ भी हो रही है, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में मन मगन हो जाता है और मुख से वचन नहीं निकलते। यही स्थिति श्री हनुमान जी के साथ भी हुई थी। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। तो आइए फिर भी भगवान शंकर जी जो पार्वती मैया से कहते हैं कि हे पार्वती, जब जब मैं भगवान की कथा कहता हूँ तो बहुत मगन हो जाता हूँ, मेरा मन राम कथा सागर में डूब जाता है, तो मुख से वचन ही नहीं निकलते, समझ में नहीं आता कि तुमको कौन सी कथा सुनाऊं, पर सुनाना तो पड़ेगा इसलिए क्योंकि राम कथा जग पावनी गंगा, ये तो जगत को पवित्र करने वाली गंगा है और ये अगर मुख से नहीं निकलेगी तो सारे संसार का कल्याण कैसे होगा। तो मग्नता से बाहर आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाई। ठीक ऐसी ही स्थिति आज कुछ मेरे साथ भी है कि कथा तो कहनी पड़ेगी। आइए अपने मति अनुसार आप सभी को भरत जी की पावन कथा मैं गाने जा रही हूँ। भरत जी मुझे सद्बुद्धि दे अपनी कथा के सुनाने के लिए। आइए, प्रसंग बड़ा सुंदर है। ये उस समय का प्रसंग आप सभी जानते हैं कि भगवान राम जी अयोध्या लौटने वाले हैं रावण का उद्धार करने के बाद। एक दिन का समय बचा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जहाँ तह सोचहि नारी नर कृष्ण तनु राम वियोग। एक दिन का समय बचा है और अयोध्या वासी प्रभु राम की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राम इस एक दिन के बाद आएंगे। उन अयोध्या वासियों के बीच में एक ऐसा भी पात्र है जो मरने और जीने के बीच में अपनी जिंदगी जी रहा है कि अगर आज मेरे राम प्रभु नहीं आए तो फिर मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। श्री भरत जी नंदी ग्राम में एक तपस्वी की तरह जीवन जी रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि रहे एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की मोहि बिसरायो। भरत जी के मन में उथल पुथल मची हुई है। प्रभु राम से वो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आपने, मैं इतना कुटिल हूँ कि मेरे कर्मों के कारण आपको 14 साल के लिए वन जाना पड़ गया है और आज हे प्रभु आपने आज यदि अयोध्या आप नहीं आए, इस एक दिन में यदि आप अयोध्या नहीं आते तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो रहा एक दिन अवध आधार, मानो ये एक दिन अयोध्या का आधार है, क्योंकि संत कहते हैं सज्जनों कि राम, जैसा कि भी आदरणीय पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि राम तो आत्मा है सबकी और अयोध्या क्या है, देह है। जो वशिष्ठ जी ने भी प्रभु राम जी के लिए कहा था
कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम, सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी कौन है? प्राणों के भी प्राण हैं, आत्मा के भी आत्मा हैं, और सुख को सुख देने वाले भी भगवान राम हैं। हे राम, तुम्हें छोड़कर जिन्हें अपना घर संसार सुहाता है, उसके लिए तो विधाता भी विपरीत है। तो अयोध्या देह है, शरीर है, और राम उन सबके प्राण हैं। राम के बिना सारे लोग दुखी हैं। और भरत जी सोच रहे कि मुझसे तो अच्छे लक्ष्मण जी हैं, जो 14 साल तक प्रभु के साथ में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मुझे आज हे प्रभु आपने क्यों त्याग दिया? शायद मेरी ही कोई गलती रही हो, मेरा ही कोई दोष रहा हो, मेरे जैसा दोषी इस संसार में कोई नहीं। राम कथा प्रेमी सज्जनों, तब यहाँ पर मुझे सूरदास जी का वो भजन याद आता है कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, हे प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस मणि भेद नहीं समझत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। यद्यपि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं भगवान, पर मेरे सारे अवगुणों को भुला करके आप अपने चित्त में उन अवगुणों को धारण मत कीजिए। जैसे पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, वो कसाई के घर के लोहे में और पूजा में रखे हुए लोहे में कोई भेद नहीं करता। ऐसे ही आप मेरे अवगुणों को भुलाकर मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भरत जी के मन में भी यही भाव चल रहे हैं। तो इस प्रकार भरत जी सारी बातों को सोच रहे हैं, और तभी श्री हनुमान जी भरत जी के प्राणों को मानो बचाने के लिए वहां पर विप्र रूप धरकर पहुंच जाते हैं। तब हनुमान जी क्या देखते हैं? कौन से आसन पर बैठकर श्री भरत जी नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं? इस बात को यहाँ गोस्वामी जी ने प्रसंग में लिखा कि बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी देखते हैं कि श्री भरत जी तो कुश आसन पर बैठे हुए हैं, और सिर पर जिनकी जटाएं बन गई हैं, शरीर सूख कर पतला हो गया है, कृश हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत जी निरंतर राम राम रघुपति जपते हैं, और निरंतर उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है। ये दृश्य श्री हनुमान जी देखते हैं। आइए थोड़ा सा इस प्रसंग में कुछ मैं कहना चाहूंगी कि बैठी देखी कुशासन। कुश आसन, भरत जी एक योगी की तरह जीवन जी रहे हैं। हमारे संत कहते हैं कि भरत जी जैसा तपस्वी और भरत जी जैसा राजा, इन दोनों का समन्वय इस प्रसंग में हमें दिखाई देता है। जो भगवान राम जी ने भरत जी को जो राजधर्म की बातें कही थी, उनमें उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने भरत जी को समझाया था कि देखो भाई, तुम मुख के समान राजधर्म निभाना, और जैसे मुख स्वयं अकेला खाता हुआ दिखाई देता है, परंतु शरीर के सारे अंगों को विवेकपूर्ण पालन पोषण करता है, ऐसे ही अयोध्या का राज संभालना। तो बैठी देखी कुशासन, यहाँ पर भरत जी एक तरफ तो कुश के आसन पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, कुश आसन पर बैठे हैं, लेकिन वो एक तरफ सुशासन भी चला रहे हैं। कुशासन और सुशासन का इतना सुंदर समन्वय हम श्री रामचरितमानस में ही देख सकते हैं। और जहां जहां कोई राजा कुशासन पर बैठकर, कुश के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करे, वही राजा अपने क्षेत्र में सुशासन कर सकता है। राजा को एक तपस्वी की तरह जीवन जीना चाहिए। एक कहानी तो आपने सुनी होगी
बहुत प्रचलित कहानी है, आप सभी ने शायद सुनी होगी इस कहानी को। एक बार एक राजा था और वो राजा दिन रात भोग विलासों में डूबा रहता था। एक दिन राजा के सेज को सजाने का काम एक मालन को सौंपा गया कि तुम सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर राजा की सेज सजा देना। मालन बहुत सुंदर सुंदर और खुशबूदार फूलों को चुन करके, सुगंधित फूलों को चुन करके राजा का सेज सजाने लगती है। और सेज सजाते वक्त उसके मन में ख्याल आता है कि हे भगवान, मैं रोज इन फूलों को चुन करके रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से राजा का सेज सजाती हूँ। न जाने जब राजा जी इस सेज पर लेटते होंगे तो उन्हें कितना आनंद आता होगा। ये सोचकर वो मालन जो थी राजा के सेज पर लेट जाती है, लेकिन जैसे ही लेटती है काम से थकी हारी होने के कारण उसकी आंखें लग जाती हैं। और जैसे ही आंखें लगती हैं तब राजा का आगमन उनके कक्ष में होता है। अंदर घुसते ही राजा ने देखा कि मालन तो सो गई है, तो चोटी पकड़कर नीचे घसीट देते हैं मालन को और कहते हैं, अरे मालन, तेरी औकात क्या है तो कि मेरे सेज पर सोए, है ना? तो तुम मेरी सेज पर सोई हो, इसलिए तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। और सिपाहियों को बुलाकर राजा ने कहा, इसको कोड़े लगवाए जाए, दंड दे दिया गया। लेकिन जब सिपाही उस मालन को कोड़े लगाते थे तो मालिन हंसते जाती थी। तो कोड़ों की संख्या जितनी बढ़ती जाती थी, मालन की हंसी उतनी ही ऊंची होती जाती थी। मानस प्रेमी सज्जनों, तो राजा ने विस्मय से मालन से पूछ लिया, हरी मालन, एक बात, कोड़े पड़ने पर तू रोने की बजाय इतनी जोर जोर से क्यों हंसती है? तो मालन ने जो बात कही आदरणीय सज्जनों, वो विचारणीय है। मालन ने कहा कि हे राजन, मेरा काम एक मालन का काम है, मेरा काम आपकी सेज को फूलों से सजाना था। मैं अपने उस कर्तव्य को भूलकर एक क्षण के लिए मेरी आंखें आपकी सेज पर लग क्या गई, थोड़ी देर के लिए मैं अपने कर्तव्य को भूलकर आपकी सेज पर सो क्या गई, मुझे इतने कोड़े पड़े। आप तो दिन रात अपने कर्तव्य को भूलकर दिन रात भोग विलासों में डूबे रहते हैं, न जाने नरक में आपको कितने कोड़े पड़ेंगे। तो ये बात मालन ने बिल्कुल सही कही कि एक राजा कुश आसन पर बैठकर तपस्या करे, लेकिन वही कुश आसन पर बैठने वाला राजा ही सुशासन चला सकता है, जिसे ये भान हो कि वर्षा क्या होती है, जिसे ये पता हो कि धूप में पसीना निकालने से एक मजदूर की क्या स्थिति होती है। वो हर चीजों को जानता है और शायद इसलिए ही मेरे प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या का राज छोड़ करके वन के राजा बनने को तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि एक सफल राजा बनने के लिए जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। वो सारी चीजों को अनुभव करना चाहते थे, इसलिए भगवान राम ने भरत जी को भी यही शिक्षा दी और स्वयं भी उसी बात का अनुकरण करने के लिए वन वन प्रभु राम जी स्वयं उन कोल किरीटों के बीच में, उन वनवासियों के बीच में सारे उन कष्टों का अनुभव करते हैं जो गरीब अनुभव करते हैं, जो दीनहीन लोग अनुभव करते हैं। तो बैठ देखी कुशासन, योग कर रहे हैं श्री भरत जी कुश आसन पर बैठ करके। और गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट कृष्गात, श्री भरत जी के सिर पर जटाएं बन गई हैं। उल्लेखनीय है मानस प्रेमी सज्जनों कि जब सीता माता भी रावण की अशोक वाटिका में बैठी थी तो उन्होंने भी, उनकी भी सिर पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जटाएं बन गई थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। तो और आप देखें भगवान शंकर के सिर पर भी जटाएं हैं। जटा मुकुट अहि मौर सवारा, है ना, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त असी देख। जटिल के दो अर्थ शिव जी के संबंध में कहे जाते हैं कि जटिल यानी एक तरह तो जिनको समझना बहुत कठिन हो, और जटिल का दूसरा अर्थ है कि जिनके सिर पर जटाएं। तो जटा क्या है? और ये भी उल्लेख आता है मानस में कि भगवान रामचंद्र जी ने भी जब अपने वनवास की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी वट वृक्ष के दूध से अपने सिर पर जटाएं बनाई थी। तो जटाएं जो है वो
इंद्रियों को केंद्रित करने का एक स्थान है। योगी जन इन जटाओं के माध्यम से अपने सभी इंद्रियों को संयमित रखकर एक जगह केंद्रित करने का काम करते हैं, तो इससे उनकी योग क्रिया में उनको आसानी होती है। तो जटाओं का ये महत्व है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, मुझे वो गीत याद आता है जो हमारे कोका बिलाई में विष्णु अरोड़ा जी जब आते थे तो गाते थे कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जटाएं क्या है, इन इंद्रियों को संयमित करने का काम करती है। ये केंद्र बिंदु है, योगी के एक तरह से केंद्र बिंदु है, इसलिए योगी जन जटाएं रखते हैं। तो जटा मुकुट कृशगात, गोस्वामी जी कहते हैं कृशगात शरीर सूख गया है। लेकिन मैं एक भाव यहाँ पर आप सभी से निवेदित करना चाहूंगी कि भगवान की याद में इनका शरीर सूख गया है, पर शरीर से निर्बल दिखाई पड़ते हैं, पर योग क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो मनुष्य के मनोबल को बहुत ही बढ़ा देती है। बाहर से व्यक्ति पतला दुबला दिखाई देगा, लेकिन भीतर से उसकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, उसका जो आत्मबल है वो बहुत बढ़ जाता है। सीता मैया के भी शरीर योग से सूख गए थे, ऐसा वर्णन आता है। अभी मैंने कहा कृष्ण तनु शीश जटाई हुई, और मुझे वो भी गीत याद आता है हम गांधी जी के लिए गाते हैं कि मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में लिए घूमते थे सत्य की सूती, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझसे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। तो जो पतले दिखते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हो रहे हैं, नहीं, ये योग का बल है, और योग का बल आत्मिक बल को बढ़ाता है, जो संसार का सबसे बड़ा बल है, जिसको धर्मरत्न में भी कहा गया है, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा संसार जुड़े। ये आत्मबल उनके अंदर लबालब भरा होता है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, और ये सिर्फ भरत जी और माँ सीता के साथ ही नहीं हुआ। मुझे वो प्रसंग याद आता है, सारे अयोध्यावासी प्रभु राम के वियोग में अपने अपने शरीर को सुखा रहे हैं, और भीतर ही भीतर राम 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 जप कर नियम और व्रत और उपवास का पालन कर रहे हैं। वो दोहा मुझे याद आता है कि राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सब, जियत अवधि की आस, तजी तजी भूषण भोग सब, जियत अवधि की आस। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम भी उपवास। सारे अयोध्यावासी भरत जी की तरह ही राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हैं, संयम से जीवन जीते हैं, उपवास करते हैं, और यहाँ तक कि गोस्वामी जी कहते हैं तजी तजी भूषण भोग सब, सभी प्रकार के आभूषणों का, बाहरी जो आडंबर है, बाहरी जो दिखावा है, उसका त्याग उन्होंने कर दिया, और आंतरिक जो सुंदरता है उसको उन्होंने धारण किया, भोगों का उन्होंने त्याग कर दिया, और जियत अवधि किया, सिर्फ एक दिन के आधार में, सिर्फ उस अवधि के आधार में कि कब 14 वर्ष पूरा हो और कब हमारे राम हमसे मिलने आएंगे। जैसे एक प्राण के लिए देह तरसता रहता है, उसी तरह से अयोध्यावासी भी तरस रहे हैं। और सच में ही संसार में जो है, ये जो बाहरी जो भूषण है, बाहरी जो सुंदरता है, वो तो मायने नहीं रखती, भीतरी जो सौंदर्य है वही प्रमुख है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो राम राम रघुपति जपत, निरंतर श्री भरत जी राम 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 जपते, सीता जी भी जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। और पूर्व में एक बार मैंने राम कथा सत्संग में नाम पहरू दिवस निशिथ ध्यान तुम्हार कपाट पर भी मुझे बोलने का अवसर मिला था।
उसमें भी आप देखें कि सीता जी अपने प्राणों की रक्षा इसी राम नाम के बल से ही रावण की लंका में करती हैं। तो ये राम नाम में बड़ी शक्ति है सच। और इसीलिए कथा आती है माताओं भाइयों कि भरत जी तो धरती के नीचे गड्ढा खोद कर सोते थे, ऐसी उनकी तपस्या थी। किसी ने उनसे पूछा, हे भरत जी, आप धरती माता के नीचे क्यों सोते हैं, गड्ढा खोद के क्यों सोते हैं? आप सभी इस प्रसंग को जानते हैं, फिर भी मैं प्रसंगवश ये निवेदन कर रही हूँ। भरत जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि भैया, मेरे प्रभु राम तपस्वी की तरह जीवन जी रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं कि तपस्वी कभी पलंग या गद्दे पर नहीं सोया करते, तपस्वी हमेशा धरती माता पर सोया करते हैं। तो मेरे भगवान भी धरती पर सो रहे होंगे। अगर मैं भी धरती पर सो जाता हूँ तो मेरे सेवक के द्वारा स्वामी की बराबरी नहीं हो जाएगी, इसीलिए मैं धरती के नीचे गड्ढा खोद कर सोता हूँ। और कुछ दिन पहले ही मैंने एक संत जी से एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी श्री भरत जी के बारे में। एक बार प्रयागराज ने प्रभु राम जी से ये प्रश्न किया कि हे प्रभु राम, आप तो हमारे प्रयाग में पधारे हैं, तो हमसे कुछ मांग लीजिए। भगवान राम जी ने कहा कि हे प्रयागराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक विनती मैं आपसे करता हूँ कि मैं यहाँ तक आप तक आने पर मुझे कई कांटे रास्ते में मिले, तो मेरे यहाँ से जाने के बाद रास्ते के जितने भी कांटे हैं उन कांटों को हटा देना, क्योंकि मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढते हुए श्री भरत जी आएंगे। तो प्रयागराज ने कहा कि प्रभु राम, आप कहते हैं कि मैं कांटे तो हटा दूंगी, लेकिन कांटों को हटाने के बाद क्या फायदा, क्योंकि आप तो यहाँ से आगे बढ़ गए, और भरत जी तो बहुत कठोर है, उन्होंने तो तपस्या करके अपने जीवन को बहुत ही सबल बना लिया है, फिर उन्हें कांटों से क्या डर। तो राम जी ने जो उत्तर दिया, ये राम और भरत के प्रेम को यहाँ पर प्रतिपादित करता है। राम जी ने कहा कि हे प्रयागराज, कि मैं तो यहाँ से चला गया इसलिए कांटों का डर मुझे नहीं है, और इस बात का भी डर नहीं कि भरत जी को कांटे चुभेंगे, लेकिन डर इस बात का है कि मेरा भाई भरत इतना बहुत सबल है, उसने योग क्रिया से अपने आप को सबल बना लिया, पर जब मेरी बात आती है तो वो ये सोचकर दुखी हो जाएगा कि इसी पथ से मेरे राम जी गुजरे होंगे, न जाने कितने कांटे प्रभु राम के चरणों में चुभे होंगे, ये सोचकर वो व्यथित हो जाएगा, इसलिए सारे कांटे हटा देना। तो भाइयों बहनों, ऐसा है प्रभु राम का प्रेम, ऐसा है सज्जनों राम और भरत का प्रेम। वो भजन गाकर थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगी, जहाँ श्री राम भद्राचार्य जी जो भजन गाते, मेरा प्रिय भजन है। संग में इस भजन को जब तक मैं नहीं गाती मुझे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए शायद आपने कई बार ये भजन मेरे मुख से सुने होंगे, फिर भी मैं इसको एक बार गाऊंगी, नहीं तो पूरा हुआ ऐसा नहीं लगेगा मुझे, तो इसको सुनाती हूँ आपको। एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है, एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है, एक रज को धोकर पीता है, एक रज को धोकर पीता है, एक राज छोड़ कर जीता है, एक प्रभु को पार लगाता है, एक प्रभु को देत डुबोता है। केवट जी ने पार लगाया तो सब जानते हैं, पर प्रेम समुद्र में श्री भरत जी ने राम जी को डुबो दिया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार। भरत जी तो वो संत है सज्जनों, जो जिनका चरित्र पढ़कर ही मनुष्य प्रेम में डूब जाता है। तो राम और भरत के मिलन के प्रसंग को देखकर उस दृश्य को देखने वाले भी प्रेम में डूब गए, ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो इसलिए आज भरत जी श्रवत नयन जल जात, आंखों से निरंतर आंसू की धारा, प्रेम आंसू की धारा बह रही है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज,
शायद अब समय भी होने वाला है। और आइए, हाँ, बचा है 10 मिनट। अच्छा, हाँ, तो श्रवत नयन जलजात, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ सीता के लिए भी लिखा कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी और भरत जी का जो प्रसंग है वो लगभग एक समान हमको दिखाई देता है। सीता जी भी अपनी आंखों को अपने चरण में झुकाकर राम राम जप रही थी और उनके भी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तो ये आंसू नहीं, मानो ये प्रेम के आंसू है, ये प्रेम के बिंदु हैं जो प्रभु राम को वे समर्पित कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, इस तरह से बैठ दे की कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जलजात। भरत जी की महिमा को जितना भी कहा जाए कम है सज्जनों। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी इस दृश्य को देखकर बहुत हर्षित हुए। बोले, एक ऐसे भक्त से आज मैं भरत जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य पाता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक गात लोचन जल बरसिउ, मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी, कि जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, कि रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी उन्हें संदेश देते हैं कि हे भरत जी, आप जिनका नाम दिन रात ले रहे हैं, राम 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 जिनका नाम ले रहे हैं, वो सकुशल अयोध्या लौटने वाले हैं। आप इस तरह से अब वियोग की बातें छोड़ दीजिए, अब आपका मिलन होने वाला है राम जी से। गोस्वामी जी कहते हैं कि रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। मानो एक प्यासे व्यक्ति को अमृत मिल गया हो, ऐसे श्री भरत जी इस संदेश को सुनकर के, हनुमान जी के मुख से यह संदेश सुनकर ऐसे तृप्त हो जाते हैं कि जैसे आज एक प्यासे व्यक्ति को अमृत मिल गया। वो वजन भी है ना, सूरज की गर्मी सतपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आई। उसको मैं गा रही हूँ भैया, थोड़ा सा समय होगा, समय है ना। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियार पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, उजियार पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि को जैसे सावन का संदेश आया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। और इस तरह से श्री हनुमान जी से उनका परिचय होता है और दोनों भक्त आपस में एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी बात रखते हैं, दोनों प्रभु का गुणगान करने में मस्त हो जाते हैं। आइए